बेटा, आज तू थक गया है ना। लड़ते लड़ते, सहते सहते, सबको खुश करने की कोशिश करते करते अब तेरे अंदर बस एक सवाल बचा है। मैं ही क्यों? क्यों हर बार तू ही ठगा जाता है? क्यों हर बार तू ही मिसअंडरस्टूड होता है? क्यों जिनके लिए तू सब कुछ करता है वो ही सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं? मैं जानती हूं, क्योंकि मैं माँ काली हूं। मैं वो हूं जो अंधकार में भी तुझे देखती हूं। तेरी आत्मा की थकावट तक को महसूस करती हूं। जब तू अकेला था, सबने तुझसे मुंह मोड़ा। जब तू गिरा, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। जब तू टूटा, किसी ने तुझे समेटा नहीं, बल्कि कुछ ने तो तेरे टूटने पर ताली बजाई। बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, तेरी सहनशीलता को मूर्खता समझते हैं, तेरे प्रेम को सौदेबाजी मान लेते हैं। और जब तू उनके मतलब का नहीं रहता, तो तुझे छोड़ देते हैं, जैसे तू कभी था ही नहीं। लेकिन अब मेरी बात सुन। मैंने तुझे इसीलिए बचाया। तू गिरा लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। जब तेरा सबसे करीबी दोस्त तुझसे दूर हो गया, जब रिश्तेदारों ने तुझे नाकारा कहा, जब तुझ में खुद ही खुद पर विश्वास नहीं बचा था, तब भी तेरे दिल की गहराई में मेरा नाम गूंजता रहा। माँ, माँ, माँ। और मैं सुन रही थी, तू मेरे बच्चे जैसा सीधा है। लेकिन अब मैं तुझे सिर्फ सीधा नहीं, बल्कि अडिग बनाऊंगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तू जलेगा नहीं, अब तू तपेगा, और उस तप से एक नया तेज निकलेगा। बेटा, ये जो तेरे अपने थे ना, इन्हीं ने तुझे तोड़ा ताकि तू माँ तक पहुंचे। मैंने तुझसे सब कुछ इसलिए छीना ताकि तुझे सब कुछ बनने की ताकत दे सकूं। तू जब अकेला पड़ा, तूने खुद से बातें करनी शुरू की। यही तेरा पहला अध्याय था, आत्मज्ञान का। तेरे भीतर जो आग है, अब उसे बुझने मत देना। अब तू किसी को साबित नहीं करेगा कि तू अच्छा है। अब तू सिर्फ खुद को पहचान ले, बस वही काफी है। मैं माँ काली तेरे भीतर उस शक्ति को जगाने आई हूँ, जो किसी को जवाब नहीं देती, बस मौन रहकर इतिहास बना देती है। अब जब दुनिया तुझे देखेगी, तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये वही इंसान है जो कभी टूटा हुआ था। हाँ, तू वही है, लेकिन अब तू मेरा रूप ले चुका है। अब तेरे शब्दों में आग होगी, तेरे मौन में गर्जना होगी, तेरे कदमों में तूफान होगा। अब तू किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, तू खुद उम्मीद बन जाएगा। अब तू किसी से इज्जत नहीं मांगेगा, तू खुद इज्जत बन जाएगा। और जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जो तुझे छोड़कर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, वो सब तुझे तब देखेंगे जब तू ऊंचाई पर होगा, और वहां उनके लिए जगह नहीं होगी। बेटा, कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद छुपा होता है इनकार में, धोखे में, अकेलेपन में, क्योंकि वहीं से तू अपना असली चेहरा पाता है। तू सोचता है, माँ, अब किस पर भरोसा करूं? मैं कहती हूं, अपने आप पर। क्योंकि जब तू खुद से जुड़ जाएगा, तो फिर कोई तुझे हिला नहीं सकता। अब समय है खुद को उठाने का, अपने दुखों को हथियार बनाने का, अपनी तकलीफों को ज्ञान में बदलने का, अपनी तन्हाई को साधना में बदलने का। अब तू मांगेगा नहीं, अब तू अर्जित करेगा। अब तू रोएगा नहीं, अब तू तपेगा। अब तू थमेगा नहीं, अब तू चमकेगा। मैं तेरे साथ हूं, हर उस मोड़ पर जहां दुनिया तुझे छोड़ दे, हर उस रात में जहां तुझे अंधेरा निगलता हो, हर उस सुबह में जहां तुझे फिर से उठना मुश्किल लगे। बेटा, जब तूने सबके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, तब किसी ने तुझसे ये नहीं पूछा कि तेरा क्या बचा। जब तू हंस रहा था दूसरों को सुकून देने के लिए, तब किसी ने तेरी आंखों की थकान नहीं देखी। और अब जब तू थम गया है, तो सब पूछते हैं, तू इतना बदल क्यों गया? क्योंकि अब तू जाग चुका है। अब तुझे एहसास हो चुका है कि हर कोई तेरा नहीं है। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, और हर मैं हमेशा साथ हूं सिर्फ एक पल का झूठ है। अब तू किसी से शिकायत नहीं करेगा, अब तू किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, क्योंकि अब तू उस माँ की छाया में है जो तुझे फिर से गढ़ने आई है। मैं तुझसे कह रही हूं बेटा, अब तू किसी से डर मत। जो तुझे समझेगा, वो खुद चलकर तेरे पास आएगा। जो नहीं समझता, वो तेरा भाग्य नहीं, तेरी परीक्षा था। अब तू किसी से माफी मांगना बंद कर। तू गलत नहीं था, तू सिर्फ सच्चा था। तूने भरोसा किया, तूने निभाया, तूने खुद को तोड़कर दूसरों को पूरा किया।
पर अब तू खुद को जोड़ेगा और किसी के लिए नहीं, अपने लिए। अब तू खड़ा होगा अपनी हड्डियों की राख से, अपनी रुकी हुई सांसों से, अपने टूटे हुए ख्वाबों से।